Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, my name is Dakshesh and I am going to teach you mathematics class 8 and the last topic I left over of the unit number 5 data handling. तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कल ग्राफ या फिर हम उसको पाई चार्ट भी कहते हैं। जनरली सभी लोग पाई चार्ट ही प्रीफर करते हैं, तो मैं भी आपको पाई चार्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि आपने इलेक्शन के बाद या फिर मैच के दरमियान कभी कभार आपने ऐसा एक सर्कुलर ग्राफ देखा होगा। इसे सर्कल ग्राफ कहते हैं, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो ये जो डेटा दिया है इस तरह से, और कभी कभार ये जो परसेंटेज दिया गया है इसके हिसाब से। तो मेन चीज़ है हमें क्या करना है कि ये जो पाई चार्ट है उसके ऊपर से डेटा निकालना है, उसको समझना, उसके ऊपर से डेटा निकालना, या फिर कभी कभार डेटा दिया गया होगा उसको ड्रॉ करना। ठीक है, तो मेन चार्ट जो है वो है ड्राइंग पाई चार्ट्स। तो मैं आपको पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, कृपया करके ध्यान दें। तो शुरुआत ड्राइंग पाई चार्ट्स के लिए है। ये एक टेक्स्ट बुक का ही मैंने एग्जांपल लिया है किस तरह से पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परसेंटेज में है। तो परसेंटेज अगर दिया हो तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, सपोज आपको दिया गया हो जो डेटा है वो दो तरीके से दिया गया होगा, एक परसेंटेज में, एक होगा नंबर में। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीके से दिया गया है उसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। डिग्री मतलब एंगल, सेंट्रल एंगल उसे कहते हैं, CA लिखता हूँ, सेंट्रल एंगल। ठीक है, बस इतनी ही प्रोसेस है, फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेटा में से फ्रैक्शन में लाना है, तो परसेंटेज में से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो छोटा सा टेबल ड्रॉ करूँगा, फटाफट से पता चल जाएगा। फ्लेवर कौन सा है, तो यहाँ पे है चॉकलेट है, वनीला है और अदर्स है। ठीक है, परसेंटेज कितने हैं उसको पसंद करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करने वाले 50% तो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद करते हैं। ठीक है, 25% वनीला पसंद करते हैं और 25 लोग अदर पसंद करते हैं। ठीक है, इन फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की बात आती है, तो फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाय 100। अब दो रास्ते हैं, या फिर इसको एज इट इज़ रखो या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसल, 5 2 10, तो रहेगा 1/2। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 50 डिवाइड बाई 100 भी रख सकते हो या फिर 1/2 भी रख सकते हो, दोनों इक्वल है। सो उसी तरह 25 डिवाइडेड बाई 100 फ्रैक्शन में आ गया, इज इक्वल टू 25 4 100, 1/4। और उसी तरह यहाँ पे भी 25 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि ये भी कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब बीच में जो एंगल बनते हैं वो एंगल किस तरह से आते हैं। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ टोटल जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो टोटल डिग्री हो, यहाँ से लेकर आप पूरा मेजर करें तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है, बस किस तरह से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 360 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 360 इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं डिवीज़न करता हूँ, 180, ये होगा 180 डिग्री। 4 9 36, ये होगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है,
सबसे पहले परसेंटेज में अगर कोई भी डेटा दिया गया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए उस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 360 कॉमन है, चाहे वो आपको न्यूमेरिकल दिया गया हो उसमें से फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए ये फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल के लिए 360 का मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है। तो ये तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। और ये भी फिक्स रहता है, परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। तो अब हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और वो भी फटाफट मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको पता चले। I am not quite comfortable drawing that circle because of the mobile and all the stuffs are over here and I have to take care of them. So please, सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले आप इस तरह या फिर इस तरह, दोनों में से किसी एक तरह पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो सेंटर के ज्वाइन करते हुए। चलो सपोज कि मैं यहाँ पे एक ड्राइंग करता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, डजंट मैटर। सबसे पहला है 180, तो आपको यहाँ पे अब रखना है, और 180 पे क्या करना है, मार्क करना है। तो 180 तो ऑब्वियसली सीधी सीधी लाइन ही आएगी, आपको सभी को पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 180 पे मार्क कर देता हूँ। आप चाहे तो मार्किंग भी कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। देखो ये रहा 180, राइट। तो इसको कनेक्ट कर दो 180। ये टोटल डिग्री हुआ 180, जो कि किसके लिए है, चॉकलेट के लिए है, जो कि कितना परसेंटेज है, 50%। क्लियर, ठीक है। दूसरा है 25%, 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। मतलब देखो अब मैं यहाँ पे उसको चेंज करता हूँ। अब चाहे तो आप इसको नोटबुक को घुमा सकते हो, मैं नोटबुक को नहीं घुमाऊँगा, मैं सीधे सीधे आप इसको जिस तरह से कन्वर्टेबल है उस तरह से कन्वर्टेबल रखूँगा, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद 90 डिग्री में मैं पॉइंट कर देता हूँ और इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ। ये 25% है, ये वैनिला के लिए है, और ये 25% है, ये अदर्स के लिए है। तो ये आपका पाई चार्ट, बहुत ही आसान, डेटा, फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल, ड्राइंग। क्लियर। तो एक और एग्जांपल हम लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कृपया करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो लेट मी टेक यू अनदर एग्जांपल। द सेल ऑफ आइटम्स on a particular day in rupees of a baker's shop is given. Item sell: ordinary bread rupees 320, fruit bread rupees 80, cakes and pastries rupees 160, biscuits rupees 120, other item 40, टोटल सेल होता है 720। अगर ऐसा कोई डेटा दिया हो, परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे नंबर दिए देखो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें या फिर वो सब सारी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। मैं लेता हूँ आइटम से, यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डिनरी ब्रेड सेल, और यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन, ठीक है। ऑर्डिनरी ब्रेड कितने में आती है कि 320 का टोटल सेल होता है। तो आपको पता है कि अगर आपके मार्क्स 50 में से अगर सपोज कि 40 मार्क्स आए तो हम कैसे लिखते हैं, 40 आउट ऑफ 50 ऐसा लिखते हैं, पता है ना आपको मार्क्स के लिए। तो जो बड़ा नंबर होता है वो नीचे आता है, टोटल आउट ऑफ मार्क्स वो नीचे आता है, और जो ऑब्टेन किया वो ऊपर आता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 720 है, वो नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाई 720। जो फ्रैक्शन में करने के लिए डेटा वही लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल करना है, ठीक है। क्लियर। परसेंटेज में पता चला था डिवाइड बाई 100 करना था, और फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है, डिवाइड बाई टोटल करना है। तो जब डेटा दिया गया हो तब, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सेंट्रल एंगल। अब इसके दो तरीके हैं, या फिर आप इसको रिड्यूस फॉर्म में ले जाओ,
या फिर रेडियस फॉर्म में ना चाहो तो नहीं ले जा सकते। मैं रेडियस फॉर्म में ले जाता हूँ। 0 0 कैंसल, दोनों एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। वो कौन सा नंबर है आप चेक कर लो ज़रा। सो 8 4 ज़ा 32 एंड 8 9 ज़ा 72। सो आंसर आता है आपका 4/9। सेंट्रल एंगल फाइंड करना हो तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन मिला उसको मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 9 4 ज़ा 36, 0 4 4 ज़ा 16, 160 डिग्री। क्लियर? तो उसी तरह हमारे पास एक दूसरा नंबर था। अब ये सीक्वेंस हम यही लगा सकते हैं, दूसरी भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। फ्रूट ब्रेड फेसबुक नहीं है, ठीक है, जिसका सेल है ₹80। तो 80/720, 0 0 कैंसल। अब जो कि 8 के टेबल में 72 आता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/9। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा कि 1/9 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 9 4 ज़ा 36, 40 इज इक्वल टू 40 डिग्री। डन, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने फ्रूट ब्रेड, अब आता है केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो वो होता था 160 है। तो 160/720, 0 0 कैंसल, ठीक है। तो अब ये जो है तो सब वापस से 8 2 ज़ा 8 9 ज़ा, सो 2/9, सेंट्रल एंगल 2/9 मल्टीप्लाई बाय 360। तो 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 80 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए अब आता है बिस्किट कितने सेल है? 120। तो 120/720, 20 कैंसल मत करना प्लीज़, ठीक है। तो बिस्किट के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल आएगा, आप देखेंगे कि 12 6 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72, वेरी गुड। तो 1/6/360, 6 6 ज़ा 36, 60 डिग्री। तो एंगल मिला हमें 60 डिग्री। क्लियर? और उसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या था कि अदर्स में कितना सेल है? 40 रुपीज़ का। तो 40/720, 0 0 कैंसल, 4 के टेबल में 70, 2 18 ज़ा 18 4 ज़ा 72, 1/18। तो सेंट्रल एंगल हमारा रहेगा 1/18 मल्टीप्लाई बाय 36, 0 डिग्री। 18 2 ज़ा 36, 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास अब सेंट्रल एंगल मिल चुका है। तो सेंट्रल एंगल ये रहा, हम इसको ड्रॉ करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब सर्कल इतना ही ड्रॉ करना है जितनी आपके पास जगह है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी जगह ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा बेस है। सबसे पहले आता है 160 डिग्री। तो हम इसको 160 डिग्री यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से? देखो, ये हमारा 0 0 यहाँ पे सेट हो गया, लाइन के ऊपर ही सेट करना है। ओके, अब ये 0 स्टार्ट होता है, 0 देखो 0 और 180 दोनों स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ से अब 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100, 110, 120, 130, 140, 115, 160, ये रहा यहाँ पे हमारा 160 जो कि मैं मार्किंग कर रहा हूँ 160। ओके, तो बस इसको ज्वाइन कर दो, बाहर तक नहीं ले जाना है, उसको सर्कल के इर्द गिर्द ही रखना है, ठीक है। ओके, डन। तो ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी ब्रेड 320 के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है 40 डिग्री। अब ये जो सिलेक्शन है आप आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में वही रखा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेंटर लगाया और मैं उसको मैच करूँगा। सर आपको पता कैसे चलेगा कि ये एग्जैक्टली वही है? तो आप इसके लिए ये जो लाइनिंग्स है वो आपको सेट करनी है, अंदर ही दी गई है। ओके, अब इस सर आप देखेंगे कि ये बाहर निकल गया, सी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको संभल के जगह उतनी रखनी है जितनी आपके पास हो और फिर ड्रॉ करना है। ये रहा 40 डिग्री, ये कितना है 160 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है, 60 डिग्री, फिर 20 डिग्री, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे जो मार्किंग है वो बाहर चले जाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल उसका एग्जैक्ट मार्किंग करना चाहूँगा तो कर देता हूँ। दूसरा नंबर पे आता है हमारा 80 डिग्री, 0, 0, 10, 20, 30, 80 डिग्री, ये रहा यहाँ पे 80 डिग्री, ये मार्क हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ 80 डिग्री। किसके लिए है ये? केक्स एंड पेस्ट्रीज, जिसका रेट आपको पता ही है, ठीक है, 160। अब आगे बढ़ते हैं हम कि 80 डिग्री हो जाने के बाद हमारा नंबर है 60 डिग्री, जो कि है बिस्किट्स के लिए है। तो 60 डिग्री यहाँ से फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे, 0, 0, एडजस्टमेंट, एडजस्ट हो गया। कंप्लीट एडजस्ट हो जाने के बाद ही हमें उसको आगे बढ़ाना है। कितना डिग्री है बिस्किट के लिए? 60 डिग्री। तो 0 यहाँ से है, तो 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, तो ये रहा हमारा 60 डिग्री। बिल्कुल कोई रुकावट के बिगर ही पूरा कर देना है। ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल आप मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली शार्प आएगा 20 डिग्री सी, 10, 20 है। तो ये हुआ हमारा 20 डिग्री, ये हुआ हमारा 60 डिग्री। ये किसके लिए है? बिस्किट के लिए है। ये किसके लिए है? अदर्स के लिए है, ठीक है। तो मैंने नोटबुक घुमाए बिना सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को घुमा घुमा के मैंने अपना पूरा जो पाई चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अंदर जो डेटा है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर अंदर जगह है तो अंदर लिख सकते हो, बाहर जगह है तो बाहर लिख सकते हो। जितना पाई चार्ट आप बड़ा ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपको एंगल ड्रॉ करने में भी आसानी रहेगी। तो एटलीस्ट इतनी रेडियस लेना है कि आपका ये जो है वो एटलीस्ट इससे बड़ी रेडियस लेनी है, ताकि आपको दिक्कत ड्रॉ करने में ना आए। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जगह याद रखना कि आप अगर इतनी ज़्यादा रेडियस लेंगे तो फिर आपको जगह भी बहुत सारी चाहिए होगी। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कृपया करके ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच। So exercise 5.2, question number 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart answer the following. मतलब ये जो pie chart है
उससे हमें आंसर्स देने हैं। सबसे पहले इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वेर सर्विस। क्लासिकल म्यूजिक आप देख सकते हो कितने परसेंटेज है, 10% है। तो मतलब इसमें कितने पीपल है, टोटल 20 पीपल है। ठीक है, तो आगे हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूजिक लाइक हुआ है, क्या फॉल्क है कि लाइट है। तो 40% लाइट है, 30% पे फॉल्क है। तो कौन सा म्यूजिक, उसका आंसर आएगा लाइट, LIGHT। लाइट म्यूजिक सबको ज़्यादा पसंद है। तो सेकंड का आंसर मैंने अंदर ही लिख दिया है, आपको भी शॉर्ट में लिखना है कि लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब पहले का आंसर आप फाइंड करते हैं। 20 पीपल लाइक्ड 10% ऑफ टोटल। ठीक है, तो चलो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इफ let total people is x now। ठीक है, so 10% of x is 20 people। टोटल मतलब x है, 10 टोटल में से 10% निकाले तो कितने लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं। तो हमें x फाइंड करना है, मतलब टोटल पीपल फाइंड करना है, मतलब टोटल पीपल जिसके ऊपर सर्वे हुआ था वो मिल जाएगा। देयरफॉर 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। सॉल्व करें आप, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 20। 0 0 कैंसिल, ये 10 यहाँ पे डिवीजन में सामने जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 200। तो मतलब टोटल कितने पीपल पे सर्वे हुआ होगा, 200 पीपल पे। सर्वे। सेकंड का आंसर आपको लिख दिया है कि लाइट एट लाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, सेकंड का आंसर मैंने अंदर टेक्स्ट बुक में ही लिखा है। सो द नेक्स्ट इज इफ अ कैसेट कंपनी वेर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिकल से। क्लासिकल कितना है, 10%। कितने में से, 10% ऑफ 1000। ठीक है, कितना होता है 10% ऑफ 1000, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल इज इक्वल टू 100 CDs। तो क्लासिकल के लिए कितनी CD मिली, 100 CD बनानी है। ठीक है, उसी तरह हम फाइंड करेंगे किसकी, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल के लिए कितने परसेंटेज है, 20% है। सो 20% ऑफ 1000। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सो 2 1 2, 200 CDs। तो सेमी क्लासिकल के लिए कितनी होगी, 200 CDs होगी। ठीक है, अब तो आप देख के ही आंसर बता सकते हो कि भाई लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक कितने परसेंटेज लाइक होता है, 40% लाइक होता है। तो उसके लिए 40% ऑफ 1000 सो इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल इज इक्वल टू 400 सीरीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट म्यूजिक के लिए हमारे पास कितनी सीरीज अवेलेबल है। तो आप आराम से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉल्क म्यूजिक 30% है तो 300 सीरीज आएगी। वो फॉल्क म्यूजिक आपका होमवर्क रहेगा, तो कृपया करके इसको
कॉपी कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। थैंक यू वेरी मच। So question number 2 of the same exercise, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer। तो 360 टोटल पीपल थे। यहाँ पे समर को 90 पीपल को वोट्स मिले हैं, रेनी को 120 पीपल ने वोट दिए और विंटर को 150 पीपल ने वोट दिए हैं। विच सीजन गॉट द मोस्ट वॉट्स, कौन सी सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, आप देख के बता सकते हो कौन सी सीजन को, विंटर। तो उस पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका आंसर आता है क्वेश्चन के अंदर ही लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विच सीजन गॉट मोस्ट वॉट्स, तो वो आता है विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वॉट्स मिले, ये पहले का आंसर है। दूसरा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो सबसे पहले हम चलो सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। तो टेबल बनाना है आपको इस तरह से। तो टेबल में यहाँ पे धीरे से ड्रॉ कर देता हूँ। आपको टेबल पेंसिल से ड्रॉ करना है, अंदर जो भी डेटा आप लिखेंगे वो भी पेंसिल से ही लिखना है, कुछ आगे पीछे नहीं होना चाहिए और अच्छे से ड्रॉ करना है। मेरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी गई है यहाँ पे, लेकिन आपको सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर मेज़र करके ड्रॉ करना है तो अच्छा रहेगा। ठीक है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन विद द समर। टोटल आपको पता है कितना है, 360 है, अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इन फ्रैक्शन तो क्या होगा, 90 डिवाइडेड बाई 360, 0 0 कैंसल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कैंसिल नहीं करूँगा, बस यही रखूँगा कि 9 डिवाइडेड बाई 36। आगे कट होता है लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एंगल को फाइंड करने के लिए ये जो है उसका आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 360 से। तो मैं 360 रखूँगा तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री टेंजा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलो 120 डिवाइडेड बाई 360, मैं उसको एज इट इज ही रखता हूँ अभी। तो 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 360, 360 360 कैंसल, आंसर इज 120 डिग्री। बहुत कम, अगर आपको लगता है कि आप बहुत लकी हो तभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कृपया करके इसमें ज़्यादातर ध्यान देना। विंटर के लिए 150 डिवाइडेड बाई 360, तो 150 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 360, 360 360 कैंसल, आंसर इज 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल बहुत ही कम कैलकुलेशन से मेरे आंसर आ जाते हैं, तो मैं उस तरह से जा सकता हूँ। इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, 9 4 36, तो 1/4 वही इनफ्रैक्शन होता है, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1/4 आता है। सो दैट्स 4 लाइन्स, जिस तरह से फिर जो डिवीज़न होगा उस तरह से चेंज होता रहेगा। बस आप मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, तो फिलहाल आप उस तरह से आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, ज़रूरी नहीं, हर बार ज़रूरी नहीं है। लगता है कि डिवीज़न हो सकता है तो फिर जाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर 360 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि हमें एक छोटा सा पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ड्रॉ है पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, तो कृपया करके यहाँ पे ध्यान देना। सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया है, जिसकी जो रेडियस है अप्रोक्सीमेटली मैंने 5.5 सेंटीमीटर रखी है। वो अकॉर्डिंग टू योर विल आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, छोटा या फिर बड़ा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये हर बार मैं इस तरफ लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस बार मैं इस तरफ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ताकि किसी को ये ना हो कि सर आप इस तरह से शुरुआत करते हैं। अब आप नीचे की ओर भी शुरुआत कर सकते हो, ऊपर की ओर भी शुरुआत कर सकते हो, डजंट मैटर, कोई भी रैंडमली। सबसे पहले 90 डिग्री है, बहुत ही आसान। तो हम 90 डिग्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, चलो 90 डिग्री यहाँ पे ही है सामने, देखो मैंने उल्टा पकड़ा है। ओके, राइट, ओके, ऑल सेट। 90 डिग्री यहाँ पे है, टिक कर दिया मैंने।
ड्रॉ कर देता हूँ 90 डिग्री। अब क्या है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ऐसे आपको मेज़र करना नहीं आता सर, एंगल कैसे मेज़र करें, तो आप इसको फिर घुमा दो। ये घुमा दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना है, दूसरा है 120 डिग्री। तो अब देखो जरा मैच कर लेते हैं। अब ऐसा तो कंफर्टेबल है ना आपको, तो ये दूसरा तरीका है, आप अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हो 120 डिग्री। सो जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, 10, 90, 100, 110 एंड 120। ये रहा, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। पूरा एंगल ड्रॉ करने के बाद ही आपको ड्रॉ करना है। और मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, तो बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है 90 या 120, बाकी बचा 150। आप चाहे तो चेक कर सकते कि ये 150 है कि नहीं है। कंप्लीट 150, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखूँगा कि क्या लिखूँगा। यहाँ पे पहला जो था वो था समर। सॉरी, समर यहाँ पे था, माय मिस्टेक। ठीक है। दूसरा था रेनी, और जो सबसे बड़ा है वो है विंटर। आप चाहे तो यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हो कि 120, 150, 120, 90। ये ऑप्शनल है, ब्रैकेट में लिखा है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते। इट्स ओके, इट डजंट मैटर फॉर यू। अब यहाँ पे आप चाहे तो एंगल भी लिख सकते हो कि ये 90 है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इतना खिचड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस शॉर्ट, सिंपल और जितना हो सके उतना अच्छा, ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। और अगर आपसे अगर गलती हो जाती है तो आपका कंपास के अंदर इरेजर होगा ही, उसका इस्तेमाल करके आप उसको रब कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। यस, question number 3 says that draw a pie chart showing the following information. The table shows the कलर्स प्रीफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब किसी एक ग्रुप को पीपल को पकड़ा है और उसको पूछा गया कि भाई आपको ब्लू कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, मतलब तो सिलेक्टिव कलर में से सब लोगों ने वोट दिया है। ब्लू कलर को 18 वोट मिले हैं, ग्रीन कलर को 9 वोट मिले हैं, रेड कलर को 6 वोट मिले हैं और येलो कलर को 3 वोट मिले हैं। डिनोमिनेटर में 36 आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो हम इसकी शुरुआत, आंसर की शुरुआत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास डेटा चाहिए। तो मैं सबसे पहले टाइटल लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। उसका आंसर शुरुआत होता है कलर्स। ठीक है, पीपल, इनफ्रैक्शन और लास्ट में सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला कलर है ब्लू। ब्लू कलर जो है, ठीक है, वो 18 लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। इनफ्रैक्शन की बात करें तो 18 डिवाइडेड बाई 36, अब उसको ऐसे ही रखते हैं। और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 18 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 360, ये टेंजा और ये 180 डिग्री। डन। सबसे आसान, कोई भी कार्य नहीं करना है, ठीक है। मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिड्यूस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने हम आगे ड्रॉ करते जाएंगे। फिलहाल जब भी इतनी ज़रूरत है तो बस इनफ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, ये पहला कलर था, दूसरा कलर है ग्रीन। सो ग्रीन कलर के लिए हमारे पास है 9 पीपल। तो 9 डिवाइडेड बाय
36, यही फ्रैक्शन रखता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो आपको पता है कि डिवीज़न करने में फिर से आपको दिक्कत होगी। सो 9 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री टेंजा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ग्रीन कलर हो गया। अब आया रेड। रेड जो है उसको पसंद करने वाले 6 लोग हैं, और उसके बाद है येलो, उसको पसंद करने वाले हैं 3 लोग। सो 6 डिवाइडेड बाई 36, मुझे पता है डिवीज़न है लेकिन मैं नहीं करूँगा। 6 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ये हुआ टेंजा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 डिवाइडेड बाई 36, 3 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री टेंजा 30 डिग्री। ठीक है, अब वही कार्यवाही हमें वापस करनी है। कौन सी वाली? तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सारा डेटा हम उसके अंदर मैप कर देंगे। सो यू कैन सी दैट एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहला 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के लिए शॉर्टकट है कि सेंटर में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 180 डिग्री। जो हमारा सर्कल का सेंटर था वो हमें भूलना नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब ये हो गया 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, अब ऊपर 90 डिग्री पे है ग्रीन। तो देखो, अब शॉर्टकट में आपको बताता हूँ किस तरह से शॉर्टकट है। ये हुआ 90 डिग्री ग्रीन के लिए। ठीक है, नीचे से 30 डिग्री कर दो तो हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा वो येलो के लिए। 0, 10, 20, 30, ये 30 हो गया येलो के लिए। तो बाकी का देखो 10, 20, 30, 40, सॉरी 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये 60 डिग्री हो गया किसके लिए? रेड के लिए। ऑल सेट, फटाफट ड्रॉ कर दो। डिग्री के लिए थोड़ा आगे पीछे हुआ है मेरा, आप देख सकते हो पॉइंट। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में मोबाइल आ रहा है तो ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, सॉरी। आपको ऐसी दिक्कत नहीं करनी है। तो ये 30 डिग्री होता है येलो के लिए, 60 डिग्री था रेड के लिए, और ये 90 डिग्री है किसके लिए? ग्रीन के लिए। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट तैयार है और ये टेबल था, एक ही पेज के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। So question number 4 of the exercise 5.2, the adjoining pie chart means this one gives the marks scored in the examination by a student। एक ही स्टूडेंट्स के मार्क्स स्कोर हुए हैं, वो यहाँ पे शो किए हुए हैं in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. First one, in which subject did the student score 105 marks? Question mark। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि हिंट भी दी गई है फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, हिंट जो थी वो लिख देंगे कि क्या लिख देंगे कि वही हिंट हम कॉपी करेंगे। फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। टोटल मार्क्स 540 है तो टोटल 360 डिग्री होगा। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर 105 मार्क्स
सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, 105 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 540, 0 0 कैंसल। ठीक, अब ये जो है वो दोनों के दोनों 9 से डिविजिबल है। 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 10, सॉरी 3 3 ज़ा 9, माई मिस्टेक, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, देख लो। क्वेश्चन था कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 90 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री जो हमारा आंसर आया, 70 डिग्री किसके लिए है, हिंदी के लिए है। ठीक है, सो आई कैन राइट दैट देयरफॉर स्टूडेंट get 105 marks in हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स मिले उसको, हिंदी के लिए। ठीक है, सेकेंड वन, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब मैथमेटिक्स 90% है, हिंदी 70% है, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो अभी हिंदी के मार्क्स कितने हैं, 105 अभी भी हमने फाइंड किया है, तो मैथमेटिक्स के हम मार्क फाइंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, कृपया करके यहाँ पे ध्यान देना। फॉर मार्क्स 10 इन मैथ्स। चलो, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर मार्क्स 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री आउट ऑफ व्हाट, 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने मार्क्स है, 540। डन, सिंपल कैलकुलेशन है। 90 डिग्री उसके सेंट्रल एंगल है, डिवाइड बाय 360 करेंगे, मल्टीप्लाई 540 करेंगे, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। 0 0 कैंसल, 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, so is equal to 135। सो हमने क्या फाइंड किया कि therefore he obtained 135 marks in मैथ्स। ठीक है, अब आपको सभी को पता है क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हम डिफरेंस ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने से है मैथमेटिक्स में, 135 माइनस कितना है 105, हिंदी के लिए हमने अभी अभी फाइंड किया था। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 30। सो देयरफॉर लास्ट में आंसर लिख देना है कि ही गॉट 30 more marks in mathematics
देन इन हिंदी। डन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने जो है वो जो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया। ये मैथ्स का मार्क माइनस हिंदी, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 मार्क्स आ जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। आपको मेन चीज़ क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। सेंट्रल एंगल की बात करें, देखो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस मैथमेटिक्स 90 प्लस 65 और साइंस एंड हिंदी 70 प्लस 80। सो आप 90 प्लस 65 इन दोनों का सम करेंगे तो 155 डिग्री मिलेगा, और 70 और 80 डिग्री का सम करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 150 डिग्री। तो आपको क्या लगता है कि किसके मार्क्स ज़्यादा होंगे? तो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के जो सम है उसके मार्क्स ज़्यादा है, किससे? हिंदी और साइंस से। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये बस आपको सिर्फ स्टडी करना है, स्टडी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। थर्ड का आंसर, यस द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो लास्ट एंड आंसर जिस तरह से लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, थर्ड वन। यस, बस खत्म। ठीक है, सो दैट्स इट। आप चाहे तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो कि यस द मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। मार्क्स 10 in SS and maths is more than that in science and Hindi. Science and हिंदी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप चाहे तो ये लाइन अपने आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो अब आती है हमारा नया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दी गई है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आपको टोटल दिया है, सम करना है इन फ्रैक्शन 40 डिवाइड बाय 72, सेंट्रल एंगल, लाभ लाभ लाभ, कार्यवाही आपको आगे बढ़ानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगली सेशन में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।